हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो क्या आप लोगों का पैसा आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्स करता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और ये बैंक DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आप लोगों को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आप लोगों को 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके साथ साथ अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आप लोगों को 7.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है। ये मैं जिस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हो सकता हो जब आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया हो या फिर कम हो गया हो, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं मिनिमम बैलेंस के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और आप चेक बुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 500 रुपए मेंटेन करना होता है। वो चाहे तो रूरल हो, चाहे तो सेमी अर्बन हो, चाहे तो अर्बन और मेट्रो सिटीज हो। दोस्तों, यहाँ पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक मुझे काफी बेस्ट लगा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम बैलेंस काफी कम मेंटेन करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप लोगों को FD के ऊपर काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को आर्यावर्त ग्रामीण बैंक ऑफर कर रहा है, जबकि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दूसरे बैंक नहीं ऑफर करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि प्रति 3 महीने में आप लोगों को अपना मंथली बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होता है। दोस्तों, आपका 3 महीने में 500 रुपए एवरेज आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर अगर आप 250 रुपए से लेकर के 499 रुपए के बीच में अपना जो अमाउंट है वो मेंटेन करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट होता है उसका 50% आप लोगों को चार्जेस देना होता है दोस्तों, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप उससे भी कम मेंटेन करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को जितना भी शॉर्टफॉल होता है उसका 80% यानी कि 80% आप लोगों को चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को SMS अलर्ट चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में 10 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है SMS अलर्ट के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 3 रुपए प्लस GST पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में मंथली 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप 5 बार से ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अमाउंट है
डिपॉजिट अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप सिंगल टाइम में 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को पर 1000 के ऊपर 1 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आप लोगों को रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका जो अकाउंट है वो मेट्रो सिटी और अर्बन में होता है तो यहाँ पर आप लोग को 120 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल फीस चार्जेस के रूप में देना होता है, जो कि आप लोगों के अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाता है हर साल। और फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इशुएंस चार्जेस बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा अगर आपका जो अकाउंट है वो सेमी अर्बन में या फिर रूरल में होता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एटीएम कार्ड के ऊपर 60 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के ओन एटीएम से 5 बार मंथली पैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल होगा कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का ओन एटीएम कहाँ पर है। तो दोस्तों आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का जो ओन एटीएम होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया ही इसका ओन एटीएम हो जाता है दोस्तों। तो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से भी मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इनके ओन एटीएम से पैसे निकालते हैं और ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि आपको 5 बार दिया गया है पैसे निकालने के लिए, आप 6 बार पैसे निकाल देते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल में 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा और नॉन फाइनेंशियल में 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और 5 बार से 6 बार निकाल लेते हैं या फिर 7 बार निकाल लेते हैं, यानी कि लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस आप लोगों को देना होगा फाइनेंशियल में। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल में आप लोगों को 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी मुझे यहाँ पर दोस्तों आर्यावर्त ग्रामीण बैंक बहुत ही बेहतरीन बैंक लगा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एफडी के ऊपर काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी आप लोगों को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, जो कि मीडियम है दोस्तों। यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते हैं ये काफी कम है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 2.70 तक परसेंट ही देखने को मिल जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप लोग को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्यावर्त ग्रामीण बैंक ऑफर कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एटीएम कार्ड के ऊपर आप लोगों को 60 रुपए 120 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल चार्जेस देना होता है, जो कि काफी कम है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जेन्युइनली सर्विसेज को डिस्कस करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है दोस्तों। तो गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी बैंक हो, मैं आप लोगों को ये दावे के साथ में बोलता हूँ, कोई भी बैंक आप उठा लो, चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, यहाँ पर आप लोग को ज्यादातर जो कर्मचारी रहते हैं बैंक के वो लापरवाह ही दिखते हैं दोस्तों। 100% में से 75% लापरवाह देखते हैं, ओनली 25% ही सही होते हैं दोस्तों। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक माइनस पॉइंट होता है गवर्नमेंट बैंक का दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन और डाउट होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।